Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester and students today our the most important topic is trapezoidal rule. ओके स्टूडेंट हमने जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए थर्ड सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट ट्रैपेजॉइडल रूल हमने स्टार्ट किया। हमने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने किया जिसको हमने पार्ट 2 में जिसको हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया और फिर स्टूडेंट पार्ट 3 में हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम स्टूडेंट एक और न्यूमेरिकल ट्रैपेजॉइडल के जो हमारा रूल है फॉर्मूला है इस पर हम जो है सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स एवेलुएट एवेलुएट 0 to 6 dx upon 1 plus dx upon 1 plus x square by using trapezoidal rule trapezoidal rule in by trapezoidal। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन स्टूडेंट गिवन है कि ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रैपेजॉइडल रूल के बेस पर। ओके स्टूडेंट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए थर्ड सेमेस्टर में। इसको जो है हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रैपेजॉइडल रूल। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार हम अपना फॉर्मूला भी स्टूडेंट नोट कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है बाय द ट्रैपेजॉइडल रूल। हमारा जो फॉर्मूला होता है उसको हम स्टूडेंट नोट कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो ये है स्टूडेंट हमारा, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम एक बार देख लेते हैं। इधर स्टूडेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका x0 to x0 plus nh fx dx is equals to h upon 2 y0 plus yn plus 2 मैं इधर लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स प्लस 2 y1 plus y2 plus y3 plus and so on plus yn and so on। तो स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा ट्रैपेजॉइडल रूल है जिसको स्टूडेंट यूज करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, fx बराबर x upon 2 y0 plus yn plus 2 y1 y2 y3 and yn। मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट आपको पूरे बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, हाँ ओके स्टूडेंट्स, पूरे बोर्ड पर आपको शो हो रहा है, पूरे बोर्ड पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इसमें जो आपको जो स्टूडेंट क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको इंटरवल्स नहीं गिवन है कि उसको आपको जो है कितने इंटरवल्स में स्टूडेंट डिवाइड करना है। लेकिन स्टूडेंट ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा, जो आपकी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें स्टूडेंट जो है वो आपको इंटरवल्स आपको गिवन होंगे कि आपको किसको कितने इंटरवल्स में आपको बांटना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मान लो अब स्टूडेंट हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है सबसे पहले वो क्या काम करना है, इसमें हमें जो है स्टूडेंट चेक करना है कि भाई इसको हम जो है कितने पार्ट्स को हम इसको डिवाइड अपने क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट। जैसे यानी कि जो हमारा जो h है उसको कैसे हम निकालते हैं। तो हमारा h हो गया, यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखिए। हमारा h हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। तो h कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 6 माइनस 0 अपॉन 6। क्योंकि स्टूडेंट इसको जो है 6 इक्वल इंटरवल्स में जो है डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है जो h, तो h स्टूडेंट क्या होती है, विथ। हमारी विथ होती है इंटरवल्स की, कि हमारे इंटरवल्स की विथ क्या होगी। तो आप स्टूडेंट लेक्चर पार्ट 3 आप ट्रैपेजॉइडल रूल का आप मतलब जो है आप जरूर देखें ताकि आपको फिर पार्ट 4 भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 माइनस 0 अपॉन 6 क्योंकि स्टूडेंट आपको जो है इसको 6 इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो ये कितना हो गया 6 माइनस, तो 6 अपॉन 6 यानी कि आपका आ गया 1। यानी कि जो स्टूडेंट हम इंटरवल्स जो हम लेंगे उसकी जो विथ होगी स्टूडेंट क्या होगी, वो हमारी 1 होगी। और हम इसको स्टूडेंट जो है वो 6
इक्वल इंटरवल्स में जो है हम इसको डिवाइड जो है हम इसको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम जरा समझते हैं। तो यानी कि जो हमारा स्टूडेंट x है, जो हमारा जो x है स्टूडेंट, यानी विथ क्या हो गई, विथ हमारी हो गई 1। ये स्टूडेंट हमारी 1 क्या हो गई, 1 हमारी हो गई विथ, ये हमारी क्या हो गई विथ, ये हमारी विथ हो गई। तो यानी कि हमारा x क्या हो गया, x यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, तो हमारी इंटरवल्स है, यानी कि जो x है हमारा वो 0 से लेकर 6 के बीच में है, और एक इंटरवल की विथ क्या है 1 है, यानी 0 फिर 1 में 1 2 ऐसे 3 ऐसे करके हम जोड़ते जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो मतलब इसमें विथ हमारी क्या है, विथ हमारी 1 है, इसीलिए जो x की जो हम वैल्यू यानी इंटरवल्स क्या हो गया, 0 से लेकर 6 के बीच में हमारे, ये हमारे 0 से लेकर 6 के बीच में इसमें हमारे इंटरवल्स हो गए, और हर एक इंटरवल की विथ कितनी है 1, इसलिए 1 के बाद 2 3 4 7। अगर मान लो सपोज दैट विथ अगर मान लो 2 होती तो सब में हम 2 2 ऐड कर देते, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारी विथ क्या है 1 है, तो सब में 1 1 ऐड करेंगे, तो 0 से लेकर 6 के बीच में हमारे ये हो गए। अब स्टूडेंट इन्हीं वैल्यूज को, यानी कि अब जो हमारा ये फंक्शन जो गिवन है, यानी कि dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर जो हमें फंक्शन जो गिवन है, ये जो हमारा ये फंक्शन गिवन है, इस पर जो है हम फंक्शन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा कहलाएगा fx। यानी कि मतलब क्या है कि ये जो हमारा जो फंक्शन है, ये 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ पर स्टूडेंट हम 0 पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ x की जगह हम 1 को पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, 2 को पुट करेंगे, फिर 3 को 4 को ऐसे होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 को पुट करेंगे, यानी कि जो हमारा स्टूडेंट फंक्शन जो गिवन है dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, तो हम पूरा पुट करेंगे 0 को, तो ये 1 अपॉन 1 1 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1, यानी इसका आंसर स्टूडेंट क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1, यहाँ 1 आ गया। अब हम 1 पुट करेंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 को पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1 को पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया 1 अपॉन 2 हो गया, यानी 2 को जब 1 से जब हम जो है 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ स्टूडेंट क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया 0.5। ऐसे ही स्टूडेंट क्या करेंगे कि अब ये हमारा जो फंक्शन है, ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे हम x की जगह क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, तो स्टूडेंट ये हमारा होगा 4 प्लस 1 यानी 5, यानी 1 अपॉन 5। तो 5 को जो स्टूडेंट जब हम 1 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 0.2। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा 3 आएगा, तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 9, तो 1 अपॉन 9 को जब हम स्टूडेंट जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो स्टूडेंट हमारा जो है आपका 3, यहाँ पे जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 प्लस 1 1/10, यानी हमारा आ जाएगा 0.1 यानी कि 1 प्लस 9 यानी 1/10। तो ऐसे ही हम 4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हो गया 16, तो चाहे 16 और 17 यानी 1/17, तो 1/17 हमने सीधे यहाँ पे लिख दिया 1/17 हमने यहाँ सीधे लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 1 26, यानी 1/26, यहाँ हो गया ये 1/26, 6 का मतलब हो गया 36, और 36 और 1 37, तो ये हमारा हो गया 1/27। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या हुआ कि हमने सबसे पहले 0 पुट किया, x की जगह तो 1 आ गया, फिर x की जगह पे हमने पुट किया 1, तो 0.5 आ गया, फिर हमने x की जगह पुट किया हमने 2, तो हमारा ये 0.2 आ गया, फिर 3 पुट किया तो 1 आ गया, 4 पुट किया तो 1/17 आ गया, 5 पुट किया तो 1/26 आ गया, और 6 पुट किया तो 1/37 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट जो है ये डेटा हमारा रेडी हो गया। अब हम इस जो हमारा डेटा है इसको जो है हमने हम जो है उसमें हम रख देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओके, तो ये हमारी टेबल बनके रेडी हो गई। अब स्टूडेंट हमारा टेबल बनके रेडी है। अब हम अपने फॉर्मूले में इनको पुट करेंगे। एक बार स्टूडेंट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको डेटा पूरा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, आपको डेटा पूरा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम स्टूडेंट को पुट करेंगे। देखिए स्टूडेंट हमारा ये है x0 प्लस fx dx h अपॉन 2 y0 प्लस y यानी h की जगह तो स्टूडेंट हमारा ये वैल्यू आ गई, वो है हमारा 1, तो यहाँ 1 1 y0 प्लस y है। अब देखिए स्टूडेंट कहने मतलब क्या है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया y0, ये हमारा हो गया y1, ये हमारा हो गया y2 y0 y1 y2, ये y3, ये y4, ये y5 और ये y6। ठीक है, तो y0 प्लस y का मतलब क्या है स्टूडेंट, y0 प्लस y का मतलब है कि पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू हमारी यहाँ पुट होगी। उसके बाद जो सारी वैल्यू जो बचेंगी यानी y1 y2 y3 y4 और y5 वो हमारी 2 के मल्टीपल में जो है हम उनको ऐड करेंगे, फिर 2 से हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। y0 y मतलब पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू, बाकी की जो वैल्यू बीच में बची वो हमारे 2 के मल्टीपल में आ जाएंगी, मतलब उसको ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसको हम पुट करते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट हो गया आपका, इसको हम ऐसे करके हम लिखेंगे, जो लिखने का तरीका है 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बराबर h अपॉन 2, यानी h अपॉन 2 की जगह स्टूडेंट क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो पहले स्टूडेंट आप यहाँ पे फॉर्मूला नोट करेंगे, पहले फॉर्मूला नोट करेंगे, उसके बाद पहले आप क्या करेंगे, इसके बाद आप फॉर्मूला नोट करेंगे, फॉर्मूला नोट के बाद तब आप मतलब जो है वैल्यू को पुट करेंगे। तो फॉर्मूला मैंने वहाँ पर नोट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो h की जगह क्या है स्टूडेंट, h की जगह आ जाएगा हमारा 1, ये तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये हमारा हो जाएगा y0 प्लस yn, यानी कि 1 और yn मतलब कि 1/37, यानी लास्ट yn का मतलब हो गया लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 1 प्लस 1/37। ठीक है, 1/37। ठीक है, इस तरीके से 1/37। ठीक है, फिर प्लस 2 के बाद स्टूडेंट जो हमारी ये जो वैल्यू बची y1 y2 y3 y4 इसको पुट करेंगे, यानी स्टूडेंट ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी स्टूडेंट 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 1/17 प्लस 1/26। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमने जो है पुट कर दी और हम जो है स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। इसको स्टूडेंट आप सॉल्व कीजिए, पहले आप यहाँ पे इसको एलसीएम लीजिएगा, तो उसको आपको स्टूडेंट सॉल्व करना है। एलसीएम लेके फिर तो इसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके आप पूरे को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 1.41079858 ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आपको हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमने एक और न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया ट्रेपेजॉइडल रूल से, जो कि स्टूडेंट हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने इससे पहले भी हमने, तो स्टूडेंट आपको तो सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात है वो ये है कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले तो आप ये चेक करें, आप इसमें एच को आप निकालें। एच कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर 6 मतलब 0 और 6 मतलब क्या है इंटरवल, मतलब हमारे 6 इंटरवल्स हमारे इसमें हैं। ठीक है, तो हम इसमें, और आपको स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको उसको कितने इंटरवल्स में डिवाइड किया, और नहीं भी गिवन होगा तो आप स्टूडेंट देखिए आप 0 6 मतलब ऑलरेडी यानी कि आपके 6 इंटरवल में आपको स्टूडेंट ये आपको डिवाइड करना है। तो इसका स्टूडेंट मतलब यही है कि ये हमारे 6 इंटरवल्स में डिवाइड होगा। अगर आपको गिवन नहीं है तो उसका स्टूडेंट ये मतलब वरना आपको ये गिवन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो 0 to 6 यानी कि 6 माइनस 0 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन कितने इंटरवल है, इंटरवल है हमारे, क्योंकि जो हमारी स्टूडेंट जो ये जो ऊपर वाली जो लिमिट होती है 6 स्टूडेंट, यही जो स्टूडेंट हमारा क्या होता है, यही हमारा जो है इंटरवल का होता है कि इंटरवल जो है वो हम कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे पहले स्टूडेंट इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किया था 0 to 1, तो स्टूडेंट उसमें हम उसको जो है जज नहीं कर पा रहे थे, तो स्टूडेंट उसमें जो है आपको क्वेश्चन में गिवन था कि हमें जो है वो 5 इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में स्टूडेंट ये आपको ये देगा कि आपको उसको कितने इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो उसमें स्टूडेंट आपको चिंता करने वाली बात नहीं है कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसको कितने इंटरवल्स में आप उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही स्टूडेंट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया।
बाय द रूल ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। तो स्टूडेंट आप उसको अच्छे से देखें और फिर देख के आप उसके नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट, और भी स्टूडेंट ट्रेपेजॉइडल रूल पे जो स्टूडेंट आपके पिछले एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हैं, हम उनको भी स्टूडेंट जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप उसको देखिए और फिर देख के इसका आप नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।